ये हमारी वेन्यू बुकिंग ऐप है। ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। इसके बाद ये हमारे पास साइन इन का एक फॉर्म है और ये हमारे पास साइन अप का फॉर्म आ गया है। इसको हम लोगों ने डेटाबेस के साथ अटैच किया हुआ है। इसमें ये रजिस्ट्रेशन होगी। जब ये साइन इन पे क्लिक होगा तो डाटा इंसर्ट होके ये हमारे पास साइन इन पे वापस आ जाएगा। इसमें अब हम ये लगाएंगे और इसको साइन इन करेंगे तो ये हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई है इसकी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये अबाउट में इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है और प्रोफाइल में ये इसकी हमारे पास प्रोफाइल है और यहाँ पे हमारे पास ये रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। ये हमने लिस्ट व्यू में इनको कस्टम लिस्ट व्यू में शो करवा दिया है। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे उसका नेम शो हो जाएगा। इसको हम फेवरेटिज में ऐड करना चाहें तो ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। और ये हमने डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ना करना चाहें तो यहाँ से नहीं कर सकते। ये सारी हम जब कोडिंग करेंगे तो उसमें सब कुछ इसमें एक्सप्लेन होगा और यहाँ पे फेवरेटिज में जाके आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं। तो ये हमारी वेन्यू बुकिंग ऐप है। My name is Hajra Samar and my roll number is 18312. मेरा प्रोजेक्ट वेन्यू बुकिंग ऐप है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्प्लैश स्क्रीन है जिसमें मैंने इमेज व्यू और 2 टेक्स्ट व्यूज़ यूज़ किए हैं। और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट्स गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड करके एक डायरेक्टरी बना के उसमें जो है वो फ़ॉन्ट पेस्ट किया, उसकी TTF फाइल को पेस्ट किया और इसकी जो क्या कहते हैं कोडिंग है उसमें हम लोगों ने ये कोडिंग लगाई हुई है कि कितने टाइम के बाद जो है वो हमारी लॉगिन एक्टिविटी हमारे पास ओपन होगी। इंटेंट यूज़ किया है हमने इसमें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लॉगिन की एक्टिविटी है। इसमें मैंने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया जिसमें मैंने इमेज व्यूज़ लगाए हैं और उसके अलावा मैंने इसमें इनपुट एडिट टेक्स्ट यूज़ किए हैं 2 ईमेल और पासवर्ड के लिए। फिर एक बटन है और साइन अप, अगर रजिस्टर करना है तो वो साइन अप पे क्लिक हो जाएगा और इन सबको आईडीज़ देके ये मैंने सारा लेआउट जो है वो डिज़ाइन किया है। उसके बाद लॉगिन की एक्टिविटी में हमने इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं कि क्लासेस के और डेटाबेस का भी। और उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी किया है और देन डेटाबेस क्रिएट किया है। साइन अप का बटन अगर उसको रजिस्टर करना है तो इंटेंट के थ्रू वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद साइन इन का जो बटन है नेम और पासवर्ड देगा, देन वो डेटाबेस के साथ उसको मैच करेगा। हमने ये क्यूरी लगाई है कि जो उसने रजिस्टर की है वो डेटाबेस के साथ जब वो साइन इन करेगा तो मैच होगी तो वो साइन इन कर जाए, अदरवाइज जो है वो ये टोस्ट शो करवा दे कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पे साइन अप की एक्टिविटी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड के लिए एज इट इज़। यहाँ पे भी बटन है, जब वो साइन इन पे क्लिक करता है तो वो साइन इन के पेज पे शिफ्ट हो जाता है, साइन इन करके देन मेन पेज आ जाता है। और इसकी जो यहाँ पे साइन अप की एक्टिविटी है वो ये है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं हम लोगों ने यहाँ पर। और सॉरी ये एक एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे, तो इनको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया है। डेटाबेस हम लोग जो भी एक्टिविटी यूज़ करेंगे डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे, उसमें हम लोग ओपन और क्रिएट करेंगे। अगर पहले से क्रिएट हुई भी है तो वो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज उसको वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए डेटाबेस की क्यूरी यूज़ की है। हमने यहाँ पे फील्ड्स बनाए हैं, उसमें हम लोगों ने नेम और ईमेल वगैरह पासवर्ड जो है वो रखा है। और
उनको हम लोग यूज़र से जब ले रहे हैं उसके बाद डाटा अगर एंटर नहीं किया तो वो कहेगा यूज़र डाटा एंटर करे, अगर कर चुका है तो वो डाटाबेस में डाटा जो है वो इंसर्ट करवा दे और देन वो साइन इन की एक्टिविटी जो है वो उस पर शिफ्ट कर जाए। अगर वैसे उसने साइन इन का साथ में टेक्स्ट व्यू यूज़ किया हुआ है, उसने उस पर शिफ्ट होना है तो वो तब भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक्टिविटी है जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जिसमें हम लोगों ने ये लेआउट को डिज़ाइन किया है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी ऐप की, यहाँ पे फेवरेटीज आ सकती है, यहाँ पे मैप और ये प्रोफाइल है। ये हमारे पास स्पेस है, हमने यहाँ पे जो है वो इमेज स्लाइडर लगाया है व्यू पेजर के थ्रू, और उसका हम लोगों ने ये यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग की है। और उसके लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे डॉट्स लिए थे, डॉट्स की एक्टिव डॉट्स और इनएक्टिव डॉट्स जो हैं वो यहाँ पे वो शो करवा देगा। नॉन एक्टिव डॉट्स का कलर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। और उसके अलावा इसमें हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट और डिफरेंट कैटेगरीज शो करवा दी हैं, पॉपुलर वेन्यूज शो करवा दिए हैं, और ये नोटिफिकेशन आइकन मेन्यू और ये सब डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद हम लोग यहाँ इस एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो लिनियर लेआउट है सबकी, जो प्रोफाइल और इन्फो और फेवरेटीज में जाने के लिए यहाँ पे उन सबके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इमेज स्लाइडर लगाया है उसको अरे में इसका भी ऑब्जेक्ट बना के फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, और वो व्यू पेजर के थ्रू हम लोगों ने उसकी सारी कोडिंग की है कि कितने टाइम के बाद जो है वो इमेज नेक्स्ट हम लोग जब उसको स्लाइड करें उसके मार्जिन्स वगैरह जो हैं वो कितने हों और ये सब कुछ। उसके बाद हम लोगों ने हर चीज़ पे प्रोफाइल पे जो यहाँ पे हम लोगों ने ये आइकन्स बनाए हुए हैं, सॉरी, ये आइकन्स बनाए हुए हैं, इन पे सब पे हम लोगों ने क्लिक लिसनर लगाया है। मैं तो क्लिक लिसनर से वो नेक्स्ट उस इंटेंट पे जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास है ये हमारे पास अबाउट है, जिसमें हमारे पास डाटा लिखा हुआ है ऐप के बारे में जब वो अबाउट पे क्लिक करता है। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास प्रोफाइल का, कि जब वो प्रोफाइल पे क्लिक करे तो ये वाली एक्टिविटी हमारे पास शो होती है। और जब वो फेवरेटीज पे क्लिक करे तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी जो है वो शो हो। इनके अब हम लोगों ने आइटम्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ये रेस्टोरेंट की लिस्ट है, जब वो रेस्टोरेंट पे क्लिक करता है हमारे पास तो वो यहाँ पे सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो लिस्ट हो जाते हैं। उनके आइटम्स को हम लोगों ने अलग से डिज़ाइन किया है लेआउट्स यूज़ करके। ये जब फेवरेटीज का आइटम है ये उसको डिज़ाइन किया हुआ है। और अब हम आते हैं जब हमने रेस्टोरेंट की जो एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास सारे लिस्ट होते हैं, कस्टम लिस्ट के थ्रू हमने इनको डिज़ाइन किया है और कस्टम अडॉप्टर अपना यूज़ किया है इसमें, जिसके थ्रू वो हर चीज़ जो है वो उससे लेकर आ रहा है, उसको साथ में अटैच कर रहा है, उसकी बाइंडिंग हो रही है, देन वो हमें लिस्ट व्यू में शो करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वो फेवरेटीज़ में ऐड करने के लिए कस्टम अडॉप्टर यूज़ किया है वो है हमारे पास। इस पे भी हम लोगों ने इसी तरीके से जो है वो अरे लिस्ट अरे लेके तो हमने डाटा पास करवाया है। और यहाँ पे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं इसका आइटम जो ऐप चलाकर दिखाई है उसमें हम डिलीट करने के बाद जब वो डाटा रीलोड होता है तो हमारे पास एंट्रीज दोबारा से शो भी होती हैं। इसको हमने क्लास के थ्रू किया है, क्लास बनाई थी उसमें हमने जो है वो आईडी और नेम्स लेके और देन हमने उसको उसके साथ अटैच किया। और ये थी हमारे पास जब हम किसी आइटम पे क्लिक करें वो यहाँ शो होता है और क्लिक करके वो फेवरेटीज़ में ऐड हो जाता है। वहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप बैक भी वहाँ से जा सकते हैं। ए वेन्यू बुकिंग ऐप प्रोजेक्ट। थैंक यू।